नमस्कार प्यारे बच्चों। कक्षा 9 की संस्कृत के प्रथम पाठ में आपका स्वागत है। पाठ का नाम है भारती वसंत गीति ही। यह जो पाठ है वो आधुनिक कवि पंडित श्री जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली इस गीत से संग्रहित है। तो देखते हैं कि परिचय में क्या क्या लिखा हुआ है। अयम पाठ है आधुनिक संस्कृत कवे है पंडित जानकी वल्लभ शास्त्रिणः काकली इति गीत संग्रहात संकलितो अस्ति। क्या मतलब है इसका कि यह जो पाठ है आपके सेमुशी में वो आधुनिक संस्कृत कवि श्री पंडित जानकी वल्लभ शास्त्री की काकली उनके गीतों का संग्रह है, उसमें से ये पाठ लिया गया है। प्रकृतेः सौंदर्यम अवलोक्य, प्रकृति के सौंदर्य को देखकर ही सरस्वत्यः वीणायाः, सरस्वती की वीणा से मधुर झंकृतयः, मधुर ध्वनियाँ मधुर झंकृतियाँ प्रभवितुम शक्यन्ते, उत्पन्न हो सकती हैं। इति भावना पुरस्सरम, ऐसी भावना को लेकर के कवि जो है प्रकृतेः सौंदर्यम वर्णन, प्रकृति के सौंदर्य की वर्णन करते हुआ, प्रकृति के सुंदरता का वर्णन करते हुए सरस्वती को वीणा वादन के लिए प्रार्थना करता है, अच्छी तरीके से प्रार्थना करता है। यानी यहाँ कवि ये कहता है कि हे माँ सरस्वती, इस समय प्रकृति जो है वो बहुत ही सुंदर तरीके से अपनी शोभा में है। आप भी उस प्रकृति की पूजा के लिए, प्रकृति की गुणगान के लिए अपनी मधुर वीणा से मधुर जो है गान कीजिए, मधुर झंकृतियां उत्पन्न कीजिए। इस पाठ में निश्चित रूप से क्योंकि गीतों का संग्रह है तो गीत ही होगा, तो इस गीत को गाया भी जा सकता है। हम यहाँ पे शब्दानुसार उसके अर्थ करेंगे, इसलिए गान के लिए आप नेक्स्ट वीडियो देखिए। निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। अन्वय देखिए इसका। अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादय ललित नीति लीनाम गीतिम मृदु गाय। तो यहाँ पे कवि जो है सरस्वती माता से प्रार्थना करता है कि हे माँ सरस्वती, हे वाणी की देवी, नवीन वीणा को बजाओ, आपकी जो नवीन वीणा है उसको बजाओ, सुंदर नीतियों से परिपूर्ण गीत का मधुर गान करो। जो आप सुंदर नीतियों से, यहाँ पर यह है कि गान भी हो लेकिन गान में नीतियों का भी वर्णन हो, यानी ज्ञान भी हो, गान में ज्ञान भी हो, ऐसा, और वो भी कौन सा हो, मधुर गान हो, ऐसा कवि सरस्वती माता से प्रार्थना करता है। तो नवीनामय का मतलब बिल्कुल नई, वाणी सरस्वती माँ को कहा गया है, निनादय यानी बजाइए, निनादय यानी बजाइए, वीणाम यानी वीणा को, मृदुम यानी मीठा मधुर, गाय यानी गाइए, गीतिम यानी गीत को, ललित नीति लीनाम, ये शब्दों को ध्यान से देखिए। सुंदर, ललित कहते हैं सुंदर, नीतियों से युक्त, लीनाम यानी युक्त परिपूर्ण गीत का आप गान कीजिए। हे सरस्वती माँ, आप जो है अपनी नई वीणा से मधुर गीत का गान कीजिए और उस गीत में, उस गान में ज्ञान की बातें परिपूर्ण होनी चाहिए। अब मुख्य श्लोक पर देखते हैं, या मुख्य जो पद्य है उसको देखते हैं। मधुर मंजरी पिंजरी भूतमाला वसंते लसंती ही सरसा रसाला कलापहा ललित कोकिला काकली नाम। एक एक शब्द को देखेंगे। मधुर आप समझ सकते हैं, मधुर का मतलब मीठा, जो मन को अच्छा लगता है। मंजरी, मंजरी जो कहते हैं आम के जो फूल होते हैं उन पे जो आती है उसको पिंजरी भूतमाला, वो पीली होकर के, और आम के वृक्षों की माला जो है वो चारों तरफ से हो गई है, मतलब उनकी जो आमों के पेड़ों पर जो फूल आते हैं वो पीले होकर के चारों तरफ से सुंदर लग रहे हैं। वसंते लसंती ये सरसा रसाला, और जो आम के पेड़ है वो रसाल कहते हैं आम के पेड़ को, वो बहुत ही सुंदर दिखाई दे रहे हैं। मनोहर काकली बोली वाली कोकिलों के समूह सुंदर लग रहे हैं। देखो यहाँ पे ललित कोकिला काकली नाम कलापहा, ललित कोकिला सुंदर कोयल जो है, कोकिल जो है, उनकी जो आवाजें हैं, उनकी जो आवाज आ रही है, आम के पेड़ पर बैठ करके कोयल जो गाना गा रही है वो कितने सुंदर लग रहे हैं, उनकी बोली कितनी सुंदर लग रही है। इसलिए हे सरस्वती माँ, आप भी अपनी नवीन वीणा को बजाइए। हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि प्रकृति की सुंदरता को आप अपनी वीणा से वर्णन कीजिए।
फिर वही निनादय नवीनामय वाणी वीणाम मृदुम गाय गीतिम ललित नीति लीनाम। इसका अर्थ मैंने पहले बता दिया है कि हे सरस्वती माँ अपनी नवीन वीणा को बजाइए और उससे मधुर ध्वनियां निकालिए। वहति मंद मंदम सनीरे समीरे कलिंदात्म जाया सवानीर तीरे नताम पंक्तिम आलोक्य मधुमाधवीनाम। इसका अर्थ समझेंगे, पहले अन्वय देखते हैं। कलिंदात्मजाया सवानीर तीरे सनीरे समीरे मंद मंदम वहती मधुमाधवीनाम नताम पंक्तिम अवलोक्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। कलिंदात्मजाया किसको कहते हैं? यमुना को। तो यमुना के वेतस लताओं से घिरे तट पर सनीरे समीरे, जो तट पर जल बिंदुओं से पूरित वायु के मंद मंद बहने से, मंद मंद में यानी धीरे धीरे, वहती यानी बहने पर, फूलों से झुकी हुई, फूलों से नताम, नताम कहते हैं झुकी हुई को, फूलों से झुकी हुई माधु माधवी लता को देख करके, है ना, आलोक्य यानी देख करके, हे वाणी हे सरस्वती माँ अपनी नवीन वीणा को बजाइए। नेक्स्ट पद्य है। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मलय मारुतो चुंबिते मंजु कुंजे स्वनंती ततिम प्रेक्ष्य मलिनाम अलिनाम। इसका अन्वय देखिए। ललित पल्लवे पादपे पुष्प पुंजे मंजु कुंजे मलय मारितो चुंबिते स्वनंतिम अलीनाम मलिनाम ततिम प्रेक्ष्य अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। मलय पवन से स्पृष्ट ललित पल्लवों वाले वृक्षों, पुष्प पुंजों तथा सुंदर कुंजों पर काले भोरों की गुंजार करती हुई पंक्ति को देखकर हे नवीन वीणा को बजाइए। ललित कहते हैं सुंदर को, पल्लवे पाद, पल्लव वाले, पल्लव जिसमें नए नए फूल निकल रहे हो, पाद पे यानी पौधों पर, पुष्प पुंजे पुष्पों के समूह को, मलय मारुतो और मलय पवन से, मलयगिरी की जो पर्वत है जहाँ पे मलय चंदन वाले जो है उनकी खुशबुओं से जो सुंदर पंक्तियां हैं, भोरे उन पर, मंजू कुंज, भोरों की जो कुंज है, बहुत सारे जो भोरे हैं वो उन पर घूम रहे हैं, उनकी पंक्ति को देख करके हे सरस्वती माँ अपनी नवीन वीणा को बजाई। अंतिम श्लोक देखिए। लतानाम नितांतम सुमम शांतिशीलम चलेत दुच्छलेत कांत सलीलम सलीलम तवा कर्णे वीणा मदीनाम नदीनाम। तो इसका अन्वय देखिए। तव अदीनाम वीणाम आकर्णे लतानाम नितांतम शांतिशीलम सुमम चलेत नदीनाम कांत सलीलम सलीलम उच्छलेत अये वाणी नवीनाम वीणाम निनादे। तुम्हारी ओजस्विनी वीणा को सुनकर लताओं के नितांत शांत सुमन हिल उठे, नदियों का मनोहर जल क्रीड़ा करता हुआ उछल पड़े। हे वाणी हे सरस्वती माँ नवीन वीणा को बजाओ। आप जो है अपने नवीन वीणा को बजाइए। इतना शांत जो जल है वो भी सुमन जो है हिल उठा है, उन नदियों की जो जल क्रीड़ा कर रहा है, उछल रहा है, उसको देख करके आप अपनी नवीन वीणा को बजाओ। अब आप प्यारे बच्चों इसमें गृह कार्य क्या करना है, इसमें जो अंडरलाइन शब्द है उनको संधि कार्य करना है, 2 या 3 जो पद्यों को आपको याद करना है, अन्वय भी देखना है क्योंकि परीक्षा में इसमें से अन्वय भी आएगा, और कुछ प्रश्न में जो है नेक्स्ट वीडियो में आपको डालूंगा तो आप उसमें से प्रश्नोत्तर भी करेंगे। धन्यवाद।